हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरी पिछली दोनों वीडियोस जो कि बीडी चौरासे से रिलेटेड जनरल एनाटमी की हैं वो आप लोगों ने देख ली होंगी और अभी आप लोग खुद को बहुत होशियार समझने लग गए होंगे क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है। अब भी बेसिक ही है क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है ही इंट्रोडक्शन का, तो इसमें से और थोड़ी सी बेसिक पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग सिर्फ खुद पढ़ें ही नहीं बल्कि दूसरों को पढ़ाने के भी काबिल हो जाएं। ठीक है जी, अपर लिम्ब की तरफ हम लोग आ गए हैं। ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं, मैंने सोचा मूवमेंट्स के लिए अलग वीडियो बना लेते हैं। पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, वो वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, डायरेक्ट यहाँ पे आ गए तो भी मसला नहीं है, दोनों की लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करें। ठीक है जी, अब आ गए हैं हम अपर लिम्ब पे। हमारी कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं मैं दिखा देती हूँ। पहले हमारे पास जो अपर लिम्ब पे मूवमेंट हो रही है वो हो रही है फ्लेक्शन। ठीक है, इसके अलावा एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, सर्कमडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सुपीनेशन, प्रोनेशन, अडक्शन, अबडक्शन। मतलब ये डिजिट्स की हैं, मतलब फिंगर्स की हैं आप लोगों की। ऑपोजिशन ऑफ थंब, सर्कमडक्शन ऑफ थंब, ये कुछ हैं। सेम हमारे पास लोअर लिम्ब पे भी हो रही होंगी। ठीक है, दिखा देती हूँ। अब फ्लेक्शन क्या होता है, जब आप अपनी आपका एल्बो जॉइंट कहाँ पे बनता है, जहाँ पे आपकी ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना जो बोन्स हैं वो मिलती हैं, तो वहाँ पर आपका एल्बो जॉइंट बनता है। ठीक है, तो आपकी फोर आर्म जो होती है, ठीक है, वहाँ पर आपका ये जो जॉइंट है वो बन रहा होता है। तो सीन कुछ ऐसा है, जब आप अपनी फोर आर्म को अपनी आर्म की तरफ क्लोज लेकर आते हैं, मतलब आप अपनी आर्म को बेंड करते हैं, तो वो फ्लेक्शन होती है। डायग्राम से दिखा देती हूँ, लेट मी चेक। यस, ये देखें, एक दफ़ा डायग्राम्स वाली समझा देती हूँ, फिर आपको ये टर्म्स जब मैं पढ़ाऊँगी तो बड़ा आसान लगेगा। ठीक है ना? ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम्स आ गई हैं। ये देखें, ये सेकंड वाली मूवमेंट जो कि फ्लेक्शन बोल रही है, जो बोल रही है कि भाई मैं फ्लेक्शन हूँ। ठीक है, इसका थोड़ा सा डायमीटर बड़ा है, मैं कोशिश करती हूँ इसको रिमूव कर दूँ, इसी राइट से ही लिखते हैं। तो ये आपकी फोर आर्म है, ये आपकी आर्म है। यहाँ पर आपकी कौन सी बोन है, ह्यूमरस बोन है। यहाँ पर आपकी दो बोन्स है, रेडियस एंड अल्ना। और यहाँ पे आपका जो ज्वाइंट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, एल्बो ज्वाइंट बन रहा है। जब आप अपने एल्बो को इस तरह से बेंड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एंगल डिक्रीज होता है और इस मूवमेंट को कहते हैं फ्लेक्शन। इसी की अपोजिट होती है, जब आप इसी आर्म को बिल्कुल खोल लेते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेट करने की वजह से एंगल इंक्रीज़ हो जाता है और इसे कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, इसी तरह से अगर आप, ये आपकी बॉडी की मिड लाइन है, इसकी तरफ अगर आप अपनी बॉडी को लेकर आते हैं तो उसे कहते हैं हम अडक्शन, ये जो नीचे वाला वर्ड है। ठीक है, अगर आप इसी मिड लाइन ऑफ द बॉडी से दूर अपनी आर्म को करते हैं तो हम कहते हैं कि ये आपने जो मूवमेंट की है ये है अबडक्शन। ये थोड़ा सा मैंने गंदा कर लिया इसलिए दिख नहीं रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है अबडक्शन। तो जब आप करीब लेकर जाएंगे अपनी मिड लाइन ऑफ द बॉडी की तरफ आप मूवमेंट करवाएंगे तो अडक्शन। तो इस ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ए डबल डी मतलब सेम वर्ड्स हैं तो टू वर्ड्स लेकर जाना है मिड लाइन के। ए बी डी डिफरेंट वर्ड्स हैं तो आपने अवे लेकर जाना है बॉडी के। ये मैंने एरोस थोड़े नीचे मार दिए हैं बट आपने सेम ऊपर ही रखना है, मैंने इसलिए नीचे मारे ताकि आप लोगों को स्पेलिंग्स ठीक से नज़र आए। प्रोनेशन एंड सुपीनेशन, आपकी जो नेल्स वाले हाथ की जो साइड होती है वो होती है आपकी प्रोन साइड। तो जब आप अपने हाथ को उल्टा रखते हैं, ठीक है, बेंड करके, मतलब आप ऐसे ऐसे रखते हैं अपने हाथ को, जैसे ये हाथ दिख रहा है आपको, तो ये इसको हम कहते हैं कि प्रोनेशन किया आपने। अगर आप सीधा वापस मोड़ लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं जहाँ पे आपकी हाथों की लकीरें होती हैं, वैसे अगर आप अपने हाथ को मोड़ते हैं तो उसे कहते हैं सुपीनेशन। अगर उल्टा मोड़ते हैं जिस टाइप नेल्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोनेशन। ठीक है, ये दो टर्म्स थे। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है सर्कमडक्शन। जब आप सर्कुलर मूवमेंट करवाते हैं अपने आर्म की, जैसे आप एक हाथ में मार्कर लो या पेन पकड़ो और आप थोड़ा सा लेटरल साइड पे खड़े हो और अपनी आर्म को गोल गोल घुमाओ तो आप गोल गोल इस तरह से रोटेट करवा सकते हो। ठीक है ना? तो इस तरह से रोटेट करवाना सर्कुलर मैनर के अंदर ये सर्कमडक्शन कहलाता है और सर्कमडक्शन के अंदर सारी मूवमेंट्स आ जाती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, ये चारों मूवमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है जी, इवन रोटेशन भी। अब आ जाते हैं मीडियल रोटेशन। ये देखें, इसने अपनी इस अपनी लेग को क्या किया है, अंदर की तरफ मोड़ा है। ठीक है ना? अंदर की तरफ मोड़ने की वजह से हम इसे कह रहे हैं कि मीडियल रोटेशन, क्योंकि मिड लाइन ऑफ द बॉडी की तरफ इसने अपनी लेग को मोड़ा है। इसने क्या किया है, बाहर की तरफ निकाला है, मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो ये लेटरल रोटेशन है, क्योंकि हमने कहा था जो अंदर की साइड होती है वो मीडियल लाइन है, उससे अवे अगर हम कोई भी मूवमेंट करवाएंगे तो वो लेटरल साइड पे हो रही होगी।
तो जो टूवर्ड्स द मिड लाइन मूवमेंट होगी उसे मीडियल रोटेशन, जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी मूवमेंट होगी उसे लेटरल रोटेशन। इसी तरह से पैरों में भी अगर आप पैर को अंदर की तरफ मोड़ें, जैसे यहीं पे देखें ये अंदर की तरफ मोड़ा गया है पैर मीडियल रोटेशन करते वक्त, तो इसे हम कहते हैं इनवर्जन, अंदर की तरफ मोड़ना। बाहर की तरफ लेटरल रोटेशन करते हुए अपने पैर को मोड़ते हैं इस तरीके से, उसे कहते हैं टर्निंग आउटवर्ड, मतलब इवर्जन, आउटसाइड, बाहर की तरफ मोड़ना। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। ये है डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। आपके जो पैर का जो नीचे वाली साइड होती है ना, जो आप ज़मीन पर रखते हैं, वो कहलाता है प्लांटर वाला एरिया। जो ऊपर वाली होती है, जहाँ पे नेल्स लगे हुए होते हैं, जो आपकी ऊपर की सरफेस होती है पैर की, वो डॉर्सम एरिया कहलाता है। ठीक है, जब आप अपने पैर को इस ऊपर वाली डॉर्सम की तरफ ऊपर उठाएंगे, मतलब ये जो आपकी शिन है, जो मैं एरिया दिखा रही हूँ, ये जो शिन है, इसकी तरफ आप अगर मूवमेंट कर रहे हैं, इसकी तरफ अगर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, पैर को इस तरह से उठा रहे हैं कि डॉर्सम वाले एरिया को आप शिन ऑफ द लेग की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो ये कहलाती है डॉर्सीफ्लेक्शन। अगर आप इससे अवे लेकर जा रहे हैं, एंगल इंक्रीज करवा रहे हैं, तो भी प्लांटर फ्लेक्शन। लेकिन यहाँ से एंगल वही कम हो जाता है, यहाँ से बढ़ रहा है लेकिन शिन तो सर्कुलर में, सिर्फ इतना तो शिन नहीं है, पूरा राउंड जो है वो शिन है, जो कि जहाँ पे आपकी टार्सल बोन्स होती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से भी इस साइड से एंगल डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए भी यहाँ पे भी फ्लेक्शन ही कहते हैं हम। बट क्योंकि ये आपने प्लांटर साइड पे मोड़ा है, इसलिए हम इसको प्लांटर फ्लेक्शन कह रहे हैं। गॉट इट। अब आ जाता है प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन, जो कि मैंने आपको कहा था टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के ऊपर आपकी मूवमेंट हो रही होती है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखें आप, ये है प्रोटेक्शन एंड ये है रिट्रैक्शन। अगर आप अपने जास को, जो आपका जो लोअर जा है, उसको आगे की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है, करके देखें, दैट्स ग्रेट। ये आपकी जो मूवमेंट है ये कहलाती है प्रोट्रैक्शन। वापस जैसे नॉर्मल मूव होता है वैसे लेके जा रहे हैं अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर, एक तरह से ये बाहर निकालने के बाद अंदर ले जाना ही हुआ अपने जास को, वो कहलाता है रिट्रैक्शन, मतलब जैसे को तेसा कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद है ये कुछ मूवमेंट्स, ये देखें ये ट्रंक पे हो रही हैं। ये क्या कर रहा है, अगर आप सीधे खड़े हो तो ये वैसे एक्सटेंशन होती है, ठीक है, और अगर आप और बैंड पीछे की तरफ कर रहे हो, जो कि आम इंसानों के लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो हाइपर एक्सटेंशन, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। ये है आपकी फ्लेक्शन, क्योंकि आपने अपनी लोअर बॉडी और अपर लिम्ब के दरमियान में एंगल डिक्रीज़ कर दिया है, तो ये क्या है, फ्लेक्शन है। और ये अगर आप एक साइड पे, लेटरल साइड पे, ये क्या कर रहा है, अपनी बॉडी को मोड़ रहा है। इसी तरह से ये इस साइड पे भी मोड़ सकता है, या तो इस साइड मोड़ सकता है या इस साइड मोड़ सकता है। तो जब आप एक साइड पे अपनी बॉडी को मोड़ रहे होते हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, इसे लेटरल फ्लेक्शन भी कहते हैं, लेटरल फ्लेक्शन भी कहते हैं। और एक और पीछे टर्म यूज़ हुआ था जब मैंने आपको बताया था, तो वो टर्म भी इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, अब मैं आपको जल्दी जल्दी से यहाँ से मूवमेंट्स पढ़ा रही हूँ और आप लोगों ने देख लेनी है। फ्लेक्शन आपको बता चुकी हूँ, जब आप अपनी बोन को जो है वो क्या करेंगे, बेंड करेंगे, तो दोनों बोन्स के दरमियान में एंगल डिक्रीज़ होगा तो फ्लेक्शन, एंगल इंक्रीज़ होगा तो एक्सटेंशन। एंगल जितना इंक्रीज़ होना चाहिए उससे ओवर स्ट्रेच करते हैं आप, ओवर इंक्रीज़ करते हैं। 180 से ज़्यादा अगर एंगल हो जाता है, 90 से अबव हो जाता है, तो दैट मीन्स आप हाइपर एक्सटेंशन की तरफ आ गए हैं। अबडक्शन जब आप मिड लाइन से अवे जा रहे हैं, अडक्शन जब आप क्लोज आ रहे हैं, सर्कमडक्शन जहाँ पे सारी मूवमेंट्स हो रही हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब आपने एक रीड खुद देना पड़ेगा। बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं जो मैं आपको स्पून फीडिंग करवाऊँगी, ये आपको थोड़ा सा खुद करना पड़ेगा। मीडियल रोटेशन, ठीक है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, उसके लिए ये दो टर्म्स अलग और यूज़ होते हैं, ये आपने खुद समझने हैं। वही टर्म्स हैं दिखा चुकी हूँ मैं, जब आप फ्लेक्शन कर रहे हैं या फिर फ्लेक्स कर रहे हैं, अपनी चेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। सुपिनेशन, प्रोनेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया। अबडक्शन, अडक्शन, ये डिजिट्स की, जब फिंगर्स को आप बिल्कुल एक साथ रखोगे तो मतलब ये एक दूसरे के क्लोज आ गई, मिड लाइन ऑफ द बॉडी की तरफ आ गई, तो ये आपकी क्या होती है, अडक्शन ऑफ द डिजिट्स या फिर फिंगर्स। अगर आप सारे ऐसे हाथ खोल के आप बैठते हो, सारी फिंगर्स अलग अलग हैं, तो वो अबडक्शन कहलाती है। ठीक है ना, एक एक रीड देंगे आपको समझ आ जाएगा इसको। अपोजिशन ऑफ फिंगर, जैसे इसमें डायग्राम है नहीं जो मैं आपको पोजीशन ऑफ फिंगर दिखाऊं, बट मैं आपको खुद बता देती हूँ। आप अपने थंब को, अगर आप अपनी लास्ट वाली जो फिंगर होती है, लिटिल फिंगर, उसके साथ रखते हैं, अगर मतलब उन दोनों की टिप्स को टिप के साथ मिलाते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी अपोजिशन ऑफ फिंगर। ऐसे आप सारी फिंगर्स के साथ कर सकते हैं और
सर्कमडक्शन ऑफ थंब, मतलब थंब को आप राउंड राउंड रोटेट करें, जिसमें एक्सटेंशन, अबडक्शन, फ्लेक्शन, एडक्शन सारी मूवमेंट्स आ जाती हैं, और यही सारी मूवमेंट्स आपकी लोअर लिम्ब पे भी हो रही हैं। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, फ्लेक्शन ऑफ नी, ये सब होती कैसे हैं ये तो देख के ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलती हैं। ऐसे तो रीड आप ले लेंगे, लेकिन जब तक आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। परफॉर्म करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, और फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, एक वीडियो देखनी पड़ेगी, वो भी यूट्यूब से ही निकालनी पड़ेगी, किसी की देखनी पड़ेगी सारी मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ नी, इसी तरह से डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट, प्लांटर फ्लेक्शन बता चुकी हूँ, इवर्जन इन्वर्जन भी बता चुकी हूँ। फिर यही नेक पे भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन सारी मूवमेंट्स होंगी। ठीक है, वहाँ पे भी लेटरल फ्लेक्शन, रोटेशन, ओपनिंग ऑफ माउथ, क्लोजर ऑफ माउथ, फिर प्रोटेक्शन, रिटेक्शन। ठीक है, सारा ये भी पढ़ चुके हैं। फिर इस तरह से ट्रंक पे भी मूवमेंट्स हो रही हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन, लेटरल रोटेशन। ठीक है जी, और इसी तरह से अब हम आ गए हैं टर्म्स यूज़ फॉर डिस्क्राइबिंग मसल्स। मसल्स को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं ये पढ़ लेते हैं। जो जगह हमारी फिक्स्ड होती है ना, वो एरिया मसल का जो फिक्स्ड होता है, जहाँ से मूवमेंट नहीं हो रही होती, वो जहाँ पे अटैचमेंट स्टार्ट होती है, वो चीज़ होती है ओरिजिन। और जो एरिया मसल का मूव कर रहा होता है, जो कि फिक्स नहीं होता है, फ्रीली मूव कर रहा होता है, वो इंसर्शन कहलाती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एक मसल है हमारे सामने। ठीक है, कौन सा मसल है भाई, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बाइसेप्स ब्रैकियाई टेंडन इंसर्टेड इनटू रेडियल ट्यूबरोसिटी। मतलब यहाँ पे जो रेडियल बोन है उसकी जो ट्यूबरोसिटी है वहाँ पे ये बोन मसल जो है वो इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, बाइसेप मसल है हमारे पास ये। ठीक है, बाइसेप मसल को बाइसेप मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके 2 हेड्स होते हैं। ट्राइसेप मसल को ट्राइसेप मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके 3 हेड्स होते हैं। तो यहाँ पर ये कोरेक्वाइड प्रोसेस के साथ क्या कर रहा है, ओरिजिन बना रहा है। कोरेक्वाइड प्रोसेस क्या होता है, कहाँ से निकलता है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। जो आपकी स्कैपुला बोन होती है वहाँ पे 3 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं, कोरेक्वाइड प्रोसेस होते हैं, एंड एक्रोमियन प्रोसेसेस होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ये जो ऐसे ऐसे, एक मिनट में इसको अगर रिमूव कर लूँ, ये रिमूव हो नहीं रहा, हो गया बस। ठीक है, ये आपका मैंने सब रिमूव कर दिया। ये देखें, ये जो ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ एरिया में आ रहा है, ये आपका कैरिक्वाइड प्रोसेस है। ये आके आपके हेड ऑफ शॉर्ट हेड जो हमारे पास होता है बाइसेप मसल का, उसके साथ आके अटैच हो रहा है। तो ये हमारा ओरिजिन वाला एरिया, और ये इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे रेडियल बोन, रेडियस बोन की जो रेडियल वाला ट्यूब्रोसिटी वाला पार्ट है वहाँ पे आके ये इंसर्ट हो रहा है। तो ये फ्रीली है। ठीक है, ये हमारे पास मसल बेली वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, नीचे दिखा रहे हैं। तो ये मसल बेली, ये मसल का बेली होता है। ठीक है, जो मसल वाला पूरा फ्लैशी पार्ट होता है। अब बेली कौन सा पार्ट हुआ, मैंने आपको बताया फ्लैशी कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट ऑफ मसल बेली कहलाता है। टेंडन क्या होता है, कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कोड मतलब रस्सी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है मसल का, फाइबर्स का बना हुआ होता है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, वो टेंडन कहलाता है। और टेंडन का काम होता है कि आपकी बोन्स को मसल्स के साथ अटैच करता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, एपिन्यूरोसिस है। फ्लैटेंड टेंडन होता है, मतलब फ्लैट फॉर्म में टेंडन जो होता है उसे एपिन्यूरोसिस कहते हैं। रेफी क्या होता है, फ्लैशी पार्ट होता है। मतलब अगर एक फाइबर्स का बना हुआ एक ऐसा टेंडन या एक ऐसा एपिन्यूरोसिस गुच्छा जिसको आप स्ट्रेच कर सकें, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेफी कहलाता है। ठीक है, बाकी तो ये देखने से ही ज़्यादा पता चलती हैं चीज़ें। फिर भी हम आ जाते हैं अब कौन से टर्म्स हैं जो वेसल्स के लिए यूज़ होते हैं। जब हम ब्लड वेसल्स पढ़ रहे होते हैं तो कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। आर्टरीज, वेसल्स, आर्टरीज होती हैं, वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होंगी इंटर में, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखा के पढ़ के आएँ। बहुत बेसिक इसमें लिखा हुआ है कि जो आर्टरीज होती हैं वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से अवे लेकर जाती हैं, बॉडी के टूवर्ड्स लेकर आती हैं। बट एक्सेप्शन है, आपने इंटर की बुक तक एक ही एक्सेप्शन पढ़ी होगी, पल्मनरी आर्टरी, बट यहाँ पे अम्बाइकल आर्टरीज भी होती हैं। ठीक है, जो कि क्या कर रही होती हैं, पल्मनरी एंड अम्बाइकल आर्टरीज दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती हैं। ठीक है, आर्टरीज को रिजेंबलेंस दिए ट्री की तरह। ट्री क्या होता है, उसकी ब्रांचेस ब्रांचेस ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो इसी तरह से आर्टरीज की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। इसी तरह से वीन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। और क्या करती हैं, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। इंटर तक आपने जो एक्सेप्शन पढ़ी होगी वो सिर्फ पल्मनरी वीन्स की पढ़ी होगी, लेकिन
यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेप्शन है वो अम्बाइकल वीन्स की भी है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और इनको रिजेम्बलेंस यहाँ पे दी है ट्रिब्यूटरीज के साथ, जो कि हम कहते हैं वेन्यूल्स होती हैं। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जैसे रिवर होता है ना, उसके साथ रिजेम्बलेंस दी है, जैसे बिल्कुल एक बहने वाली चीज़ लाइक ना। तो वीन्स है वेल्स, मतलब वीन्स के अंदर वेल्स होते हैं, जो कि ऐसे कह सकते हैं आप दरवाजे होते हैं जो खुलते हैं बंद करते हैं। यूनिफ्लो डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, ताकि आपका ब्लड फ्लो कर सके। वीन्स आपको यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड प्रोवाइड करती हैं। अच्छा जी, रिवर की तरह ये होती हैं, जैसे फ्लो बस हो रहा है ब्लड। इनकी जो वीन्स से जो छोटी होती हैं, मतलब ब्रांचेस इनकी जो होंगी रिवर की तरह, उन्हें हम वीनियोल्स बोलते हैं। इसी तरह से जो कैपिलरीज होती हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती हैं, ठीक है। इनका काम होता है कि ये आर्टरीज़ और वीन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये आर्टरी आपकी, ये वीन आपकी, ये बीच में आपकी कैपिलरीज आ गई, ठीक है। और ये इनसे भी माइक्रोस्कोपिक हैं, ये आपको देखकर ही पता लग रहा होगा। अब वो कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि यूज़ होते हैं बोन के फीचर्स के लिए। तो बोन के फीचर्स के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो होते हैं एलिवेशन, डिप्रेशन, ओपनिंग। एलिवेशन में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, या तो लीनियर एलिवेशन होती है, या शार्प एलिवेशन होती है, या राउंडेड, या फिर इर्रेगुलर एलिवेशन होती है। लाइन, लिप, रिज और क्रेस्ट। लाइन मतलब बिल्कुल पतली सी लाइन होना। लिप जैसे हम स्कैपुला बोन पढ़ते हैं, उसके पास जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला होती है, उसकी जो ऊपर वाली साइड होती है उसे अपर लिप ऑफ हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहते हैं। इसी तरह से उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे लोअर लिप कहते हैं। इसी तरह से रिजेस होती हैं, क्रेस्ट होते हैं, देखने से पता चलेंगे आपको, या आगे दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ये सब हमारे पास लीनियर एलिवेशंस में आते हैं। इसी तरह से शार्प एलिवेशंस में हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस स्पाइन है, और भी डिफरेंट है। ये एज एन एग्जाम्पल आपने याद करनी है। राउंडेड में हमारे पास कौन कौन सी आ रहे हैं, ट्यूब्रोसिटी, ट्यूबरिकल, एपिकोंडाइल्स, जो कि हमारी जहाँ पे 2 बोन्स जहाँ पे मीट कर रही होती हैं, जैसे ह्यूमरस होती है तो वो नीचे से आपने देखा होगा ऐसे होती है, तो ये इसके एपिकोंडाइल्स होते हैं, और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो एपिकोंडाइल्स होती हैं। इसी तरह से ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से नर्व्स हमारी बोन्स के अंदर जा रही होती हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। फोरामेन कैनाल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। दिखा रही हूँ जितनी जितनी डायग्राम्स में हुआ उतना आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एनास्टोमोसिस हो रही है। एनास्टोमोसिस हमारे पास क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज या आर्टरीज मिलती हैं, तो ग्रुप ऑफ आर्टरीज़ को हम कह रहे होते हैं यहाँ पे। ये एनास्टोमोसिस हो रही है। इसकी टाइप्स भी हो रही होती हैं, कहीं पे आर्टरी टू आर्टरी, कहीं पे वीन टू वीन मिल रही होती है। उसको फ़िलहाल डिस्कस नहीं करते हम, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये डायग्राम है हमारे पास, ये नॉर्मल हमारे पास बेसिलाए है, ठीक है। इसको भी हम छोड़ देते हैं, आगे की तरफ आ जाते हैं। ये क्या है हमारे पास, नॉर्मा फ्रंटाइलस है, ये भी आपके काम की चीज़ें हैं। ये स्कैपुला है, आप देखें इसके साथ ये है इसका कोरिक्वाइड प्रोसेस, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी लेटरल बॉर्डर है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है। ये आपके इतने काम की चीज़ें नहीं है, फ़िलहाल इसको नहीं पढ़ते। जब हम पर्टिकुलर तरीके से हम अपर लिम्ब स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे। ये देखें, ये हमारे पास हेड है बोन का, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है। ये नेक होती है। उसके अलावा ये एंटीरियर सरफेस है, ये देखें लाइन कुछ इस तरह से आ रही होती है, इसके लिए लाइन का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। ये क्रेस्ट देखें, क्रेस्ट कुछ ऐसा होता है। इसी तरह से ये इंटरकोंडाइल फोसा इस तरह से होता है, एपिकोंडाइल इस तरह से होते हैं। ये मीडियल साइड से इसलिए मीडियल, ये लेटरल साइड से इसलिए लेटरल। तो 1-2 डायग्राम्स हैं, इनको आपने देख लेना है। इसी तरह से कोई अगर यहाँ पे एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते, मतलब ओपनिंग होती है, उसे हम कैनाल्स कहते हैं। फिर हमारे पास कुछ कैविटीज़ हैं। कैविटीज़ क्या होती हैं, लार्ज कैविटी बोन के अंदर हो, जैसे कि खाली स्पेस, उसे हम कैविटी कहते हैं, ठीक है। स्मूथ आर्टिकुलेटिंग एरियाज, जहाँ पे 2 बोन्स एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती हैं, मिल रही होती हैं, जॉइंट बना रही होती हैं, वहाँ पे फैसेट्स मौजूद होते हैं, कंडाइल्स मौजूद होते हैं, हेड मौजूद होते हैं, डिफरेंट उनके लिए हम स्मूथ आर्टिकुलर एरियाज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये टर्म्स हैं, आगे आप लोगों ने पढ़नी है ठीक से, तभी पता चलेंगी जब आप इनको देखेंगे। और देखेंगे कब, जब हम अच्छे तरीके से अपर लिम्ब को डिस्कस करेंगे, वहीं पे ये वर्ड्स प्रॉपरली यूज हुए हैं। क्लिनिकल एनाटमी, इसमें आपने क्या करना है, हर एक टर्म को आपने एक रीड मार लेना है, ठीक है ना। हर एक टर्म को रीड मार लेना है। कहें तो आप लोगों को ये मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, इतनी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत बेसिक ये जो है वो हमारे पास टर्म्स हैं, ठीक है जी। तो हम एक सुफिक्स यूज़ करते हैं, जो कि सुफिक्स हमारे पास कौन सी है, वो सुफिक्स है हमारे पास आइटस। आइटस अगर किसी भी
टर्म के साथ लगी हुई हो तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, इन्फ्लामेशन है, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन किसी भी मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ अगर आइटिस का वर्ड यूज़ हो तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इन्फ्लामेशन है। इसी तरह से अगर किसी के साथ इक्टॉमी वर्ड यूज़ हो रहा हो तो हम कहते हैं कि रिमूवल फ्रॉम द बॉडी पार्ट। अगर कोई भी हिस्सा हम बॉडी का रिमूव कर रहे हैं तो किसी ना किसी चीज़ के एंड में इक्टॉमी अगर वर्ड यूज़ हुआ है तो मतलब वो पार्ट रिमूव किया गया है। जैसे मतलब अपेंडिक्टॉमी है, टॉन्सिलोइक्टॉमी है, गैस्ट्रोइक्टॉमी है। ऊपर हमारे पास अपेंडिसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, आर्थराइटिस है। तो मतलब इन सब में इन्फ्लामेशन हुई है, दैट्स वाई इनके साथ आइटिस का वर्ड यूज़ हुआ है। इन सब का कोई पार्ट रिमूव हुआ है, जैसे अपेंडिक्स रिमूव होती है तो इसलिए इनके साथ इक्टॉमी का वर्ड यूज़ हुआ है। इसी तरह से आगे भी यही कुछ टर्म्स हैं, एक रीड मार लेना है, ठीक है आप लोगों ने, कि कौन कौन सी सफिक्स यूज़ होती हैं। ऑटोमी है, इसके साथ ऑस्टोमी है, ओमा है, प्यूबर्टी, सिम्टम्स, डिजीज़, डायग्नोसिस, बहुत ईजी हैं। आप लोग कहेंगे तो मैं ये भी इसके लिए एक वीडियो बना लूँगी, बट इसमें कोई फ़ारसी है नहीं, कोशिश कीजिएगा खुद रीड कर लें। लेकिन फिर भी मैं इस पे एक अच्छी सी वीडियो बना लूँगी जिसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि अब मैं इन 50 टर्म्स को इसी वीडियो के अंदर और डिस्कस करूँ, 51 बल्कि, और आप लोगों का और इसी वीडियो को देखते देखते टाइम चला जाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि बना लूँगी वीडियो इंशाल्लाह। इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा और इसकी लिंक आपको भी इसी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। पिछली आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी तो उनकी लिंक्स भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। और न्यू वीडियो मैं किस चीज़ पे बनाऊँ ये भी ज़रूर बताइएगा। पहले तो मैं ये कंप्लीट ही करूँगी स्केलेटल वगैरह भी। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बातें तो होती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।